जय जय श्री राधेश्याम। विश्व भर में वैष्णवों के लिए सबसे विशेष मास दामोदर मास की शुरुआत कल से होने जा रही है। इस बार जो कार्तिक मास है वो 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगा और इसी दिन हमारी यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान को ओखल से बांधा था और इसी मास में हमारे श्री राधा रानी ने हमारे कृष्ण भगवान को अपनी रस्सी से उनको बांधा था और उसके बाद इसी महीने में जितनी भी गोपियाँ थीं श्री कृष्ण भगवान उन सभी से बंधे हैं और तभी से इस कार्तिक मास की शुरुआत हुई है। कल यानी जो पापकुंसा एकादशी है वहाँ से हमारे जो ठाकुर जी का कार्तिक मास है वो सबसे प्रिय मास है। तो उस मास में जितने भी भक्तजन हैं, वैष्णव जन हैं, वो सभी मिलकर के एक एक नियम का पालन करते हैं और इस नियम के पालन में आप सभी भाग ले सकते हैं। नियम सेवा में 9 नियम विशेषकर बताए गए हैं जो कि वैष्णव जन धारण करके नियम सेवा का पालन करते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ आपको भी उसी प्रकार से नियम सेवा का पालन करना है। सबसे पहले है सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना। तारों की छाँव में स्नान करना बहुत ही उचित माना जाता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको मंगला आरती कराना। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जो मंगला आरती होती है उसको हमारे ठाकुर जी को कराना होता है। तीसरी जो नियम है वो क्या है? तीसरा नियम है अपने गुरुजनों की सेवा करना। गुरु जी के जो चित्रपट है उसमें उनको स्नान आदि करा करके उनकी सेवा करना, उनका नाम लेना। चौथा नियम क्या है? ठाकुर जी के लिए गोपी गीत को गाना। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लेना। छठवां नियम क्या है? छठवां नियम ये है कि आपको सुबह और शाम दोनों समय ठाकुर जी को दीपदान अर्पण करना है। और सातवां नियम क्या है? ठाकुर जी को शाम की जो आरती होती है उस समय ठाकुर जी के साथ सामने भजन करना। तो 8वां नियम क्या है? आपको ठाकुर जी की आरती के साथ साथ उनके बाल भोग का भी सेवन करना है। 9वां नियम क्या है? 9वां नियम ये है कि आप अपने नियमों की कितनी केयर करते हैं। आप अपने नियमों का अच्छे से पालन करें, यही 9वां नियम है। और होने को तो बहुत सारे नियम हैं जो कि शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। मैं आपको एक और नियम बता देता हूँ कि सुबह की जो मंगला आरती होती है, मंगला के बाद आपको स्नान आदि करने के बाद आपको अपने पूरे शरीर पर तिलक लगाना है। 9 जगह पर तिलक लगाया जाता है। यहाँ पर हमारे माथा होता है, इस पर लगाया जाता है तिलक। यहाँ पर कंठ पर, हमारे हृदय पर, हमारे दोनों भुजाओं पर, पीठ पर, कमर पर, जंघाओं पर तिलक लगाया जाता है। और आप सभी से निवेदन है तो कार्तिक मास का पालन अवश्य करें। जय जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्ण।